हमने और आपने बचपन से ही फिल्मों में हिंदू शादियाँ देखी होंगी। वो बड़े-बड़े सेट, वो फ़िल्मी बैकग्राउंड में बजता हुआ गाना, मुझे भी लगता था कि ये शादियाँ बस वैसे ही होती हैं। मगर जब मैं एज़ अ मुस्लिम पहली बार अपने पड़ोस की एक असली बिहारी हिंदू वेडिंग में पूरी रात रुकी, तब मुझे समझ आ गया कि फ़िल्मों और हकीकत में कितना बड़ा फ़र्क। और ये भी समझ आ गया कि धर्मों के नाम पर लड़ने वाले जो लोग होते हैं ना, वो कितने गलत होते हैं। ये शादी हमारे पड़ोस में थी। कहने को तो वो लोग पड़ोसी है, पर दिलों से बिल्कुल हमारी अपनी फैमिली जैसे है। बहुत ही केयरिंग और बहुत ही प्यारे। फिल्मों में हम देखते हैं ना कि बस अग्नि के सामने 7 फेरे ले लो एंड बस सिंदूर छोटा-सा लगा दो एंड बात ख़त्म। नहीं, यहाँ पर एक अलग और गहरा मीनिंग है। वहाँ कोई सेम फायर नहीं था, फ़िल्मी सेटअप भी नहीं था। बट हाँ, जैसा स्क्रीन पर दिखता है ना, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मेरा दिल छुआ ना, वो था वहाँ का सिंदूरदान का कॉन्सेप्ट। फिल्मों में तो बस एक छोटी-सी चुटकी भर की सिंदूर लगा दिया एंड बात ख़त्म। चुटकी भर सिंदूर का आप लोगों ने तो सुना ही होगा। मगर बिहार में ये रस्म बिल्कुल अलग तरीके से होता है। पहले दुल्हन के बीच मांग किया जाता है, बालों को बीच से आँख से और पूरे सर में एक कंघी की मदद से बीच मांग किया जाता है और फिर घी लगाया जाता है और फिर दूल्हा अपने हाथों से ऑरेंज रंग का सिंदूर दुल्हन की मांग में पूरा आगे से पीछे हेयर की तरफ भर देता है। ये देखना ना अपने आप में एक अलग ही सुकून था। दुल्हन का खिलता हुआ चेहरा मांग में सिंदूर भरने के बाद उसकी स्माइल एंड वहाँ की जो आंटियाँ थी उनकी आंखों में आंसू देख लेना। उसी वक्त मैंने एक बात नोटिस किया कि जैसे हमारे यहाँ निकाह के बाद कबूल है कहने के बाद और पेपर्स पे साइन करने के बाद मुस्लिम दूल्हा और दुल्हन के चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा रंगत आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा नूर आ जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट है सिंदूर के साथ। सिंदूर जब लगाते हैं ना तो दुल्हन के चेहरे पर अलग ही खूबसूरती और नूर आ जाता है। वही नूर, वही खुशी और वही पाकीज़गी, ये है हमारे देश की खूबसूरती। अलग-अलग धर्म, अलग-अलग रिवाज, मगर सबका मतलब, सबका मकसद एक ही है, 2 दिलों और 2 परिवारों को एक करना। बस धर्म के ज़रिए हमारे रास्ते बाँट दिए जाते हैं, पर मंजिल सबकी एक ही होती है। मैं वहाँ रात भर रुकी, सभी आंटियों के साथ बैठी, रस्मों को साझा किया और एक बात का तो पक्का यकीन हो गया, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सबका अपनी-अपनी चीज़ों पर, अपने-अपने रस्म और रिवाज पर श्रद्धा और विश्वास, ईमान मजबूत बना रहता है। मगर कुछ अधार्मिक और नेगेटिव लोग, जो नार्सिसिस्ट टाइप के लोग होते हैं ना, हर धर्म में पाए जाते हैं, किसी एक में नहीं पाए जाते हैं। मैं यहाँ किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम तो नहीं ले रही, इसलिए बुरा मत मनाइएगा। उनकी वजह से ही हमारे देश में दंगे फसाद होते हैं। मेरे हिसाब से अपने मज़हब से मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के मज़हब की बुराई करें। लड़ाई तब शुरू होती है ना जब एक जात के लोग दूसरी जात के लोगों को बुरा भला कहते हैं, उनके अल्लाह भगवान को गाली देते हैं। लेकिन सामने वाला अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट और सेल्फ़ डिफेंस के लिए अगर कुछ बोल रहा है, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो बुरा है। इसलिए दोस्तों, मेरा बस इतना ही मानना है, अगर आप किसी के धर्मों को इनकरेज या बढ़ावा नहीं दे सकते, तो उसको डिस्करेज या नीचा दिखाने का आपको कोई हक नहीं बनता। हर धर्म की इज़्ज़त कीजिए तभी आपको अपने धर्म के लिए इज़्ज़त और सम्मान मिलेगा। बात ख़त्म। आपको मेरा ये अनुभव और ये पैगाम कैसा लगा? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और नमस्ते।